So beautiful, so elegant, just looking like a wow. Just looking like a wow. दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल है? आज हम बात करने वाले हैं जो बलूचिस्तान वॉरियर्स है उसके बारे में। वो जा रहे हैं थाईलैंड, बल्कि थाईलैंड में वो पहुंच चुके हैं और इस वक्त कोई ट्रेनिंग सेशन भी चल रहा है। तो हमारे जो बलूचिस्तान के प्लेयर्स हैं उनके लिए एक तो अच्छी खबर ये है कि एक थाईलैंड मैनेजर है। पहली बार हिस्ट्री में हुआ है कि पाकिस्तान का जो फुटबॉल क्लब है उसमें कोई थाईलैंड का जो मैनेजर है वो आके उनको मैनेज कर रहा है। और थाईलैंड की जो सेकेंड डिवीज़न है उसमें जो टीम है उसके साथ वो खेल रहे हैं, और वो जो टीम है जिसके साथ वो खेलने वाले हैं वो टॉप पर है अपनी लीग के अंदर और अपने टेबल के अंदर। और पिछले ही हफ्ते कुछ दिन पहले उसी टीम ने 5-0 हराया अपने ओपोनेंट को। तो उस टीम का नाम है नाखुन सी यूनाइटेड, और जो हमारी टीम है उसका नाम है बलूचिस्तान वॉरियर्स। मैंने इस टीम का नाम पहले नहीं सुना था। मैंने बलोच नुश्की का नाम सुना है, बलोच कोयटा का नाम सुना है, मुस्लिम चमन एफसी, अफ़गान चमन एफसी, ये 3-4 क्लब्स बहुत फेमस हैं जो कि पाकिस्तान प्रीमियर लीग में भी पहले खेलते रहे और सेकंड डिवीज़न में भी खेलते रहे। पाकिस्तान प्रीमियर लीग की जब 2021 में एक ज़माने में हुआ करती थी। बट अभी ये है कि अच्छी बात है कि एक्सपोजर मिल रहा है, और इन बलूचिस्तान वॉरियर्स के जो प्लेयर्स हैं ये इनको एक थाईलैंड का कोच मिला है, जो कि अच्छी बात है क्योंकि थाईलैंड की रैंकिंग आप लोगों को पता ही है 112 पे है। और दैट इज़ वेरी गुड, मीन्स कि उनको वर्ल्ड कप क्वालिफायर नहीं खेलना पड़ता राउंड 1 जो है स्पेशली। तो दैट इज़ गुड और यही ऐसे ही होना चाहिए। आई थिंक एक्सपोजर और मिलेगा और ये हमारे प्लेयर्स के लिए बहुत ज़बरदस्त है। आई विश देम गुड लक। मैच की टाइमिंग जो है इसकी वो है 17 नवंबर और 3 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक ये होगा, 3 PM दोपहर को। तो अगर कोई लिंक मिल गया मुझे तो मैं कर लूँगा कवर, वरना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। बाकी ये है कि आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट वेमेंस टीम पे भी बात करना ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ कि अभी जो विंडो आने वाली है ऑब्वियसली नवंबर 27 से लेके 6 दिसंबर तक, ये जो पहला वीक होता है दिसंबर का, इसमें विंडो आने वाली है फीफा वेमेंस की और इंटरनेशनल विंडो होगी। उसमें अगर एक मैच ऑर्गेनाइज़ करवा दिया जाए, मेरी ये PFF से रिक्वेस्ट है। और हारून मलिक साहब जो हैं वो अगर देख रहे हैं या जो भी देख रहे हैं PFF से, मुझे उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप एक मैच जो है वो ऑर्गेनाइज़ करा दें, क्योंकि ये लड़कियां डिज़र्व करती हैं। आपको पता है लाओस को भी हराया है पेनल्टी शूट आउट, पहली बार इन लड़कियों ने हिस्ट्री में पहली बार इन्होंने एज़ यू नो खेला था और ये जीते हैं। एंड दे हैव पुट अप अ फाइट अगेंस्ट बिग टीम्स, जिसमें ऑब्वियसली मैं ये समझता हूँ कि जैसे सऊदी अरेबिया की विमेंस टीम है उनके पास एक प्रो लीग है और हमारी विमेंस के पास कोई लीग नहीं है, और ऑब्वियसली उनको कोई फ्रेंडलीज भी नहीं मिलते उस तरह के प्रॉपर किस्म के वीक एंड वीक आउट। तो मेंस को तो चलो फिर भी अगर पोपो FC में कोई प्लेयर खेल रहा है तो उसको कोई ना कोई मैच मिल जाता है वीक में एक बार या 2 वीक्स में एक बार, लेकिन इधर कोई भी सीन नहीं है उस तरह का। तो फ्रेंडली भी नहीं है, फ्रेंडलीज भी नहीं होते इनके। तो यही है कि मैं चाहता हूँ कि जैसे अलीज़ा साबिर हैं, एक बहुत अच्छी प्लेयर है हमारी, जैसे कि सोहा हिरानी है, जुल्फिया नज़ीर हैं, इस तरह की जो लोकल प्लेयर्स हैं हमारी, इनको चांस मिले। अलीहा अलादीन है, शी इज़ अ वेरी गुड सेंटर बैक, 2-3 उन्होंने मैचेस खेले हैं पाकिस्तान के लिए एंड शी हैज़ इम्प्रेस्ड। उनको एक्सपोजर मिले और ये जो लोकल प्लेयर्स हैं हमारी जितनी भी, इनको गेम टाइम मिले ताकि ये मैच फिट रह सकें। तो मैं ये चाहता हूँ, तो इनके लिए भी एक फ्रेंडली ऑर्गेनाइज होना चाहिए और आई होप PFF इसके ऊपर कुछ सोच रहा होगा। आई रियली होप, क्योंकि ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए, मैं ये समझता हूँ। दूसरा ये है कि कल हमारा मैच है ऑब्वियसली सऊदी अरेबिया के साथ, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया। आई बिलीव कि एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है कि हम परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस करें और एक्सपोजर के ऊपर फोकस करें। लड़कों को एक्सपोजर मिल रहा है, लड़के जो हैं उनसे हमें एक्सपेक्ट करनी चाहिए परफॉर्मेंस। मेरे लिए रिज़ल्ट मैटर नहीं करता, आप लोगों के लिए रिज़ल्ट मैटर करता होगा, मेरे लिए नहीं करता। तो आई जस्ट वॉन्ट अ फाइट फ्रॉम दीज प्लेयर्स। और दूसरा ये कि अगर हम 4-4-2 में खेलते हैं तो हमें कॉम्पैक्ट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमें कोशिश करना चाहिए कि हम वाइट स्पेसेस को जितना बेहतर तरीके से कवर कर सकते हैं करें। मैंने ऑब्वियसली ट्वीट की थी और मेरे साथ तैमूर खान साहब ने भी ट्वीट की थी जिनके साथ मैंने पॉडकास्ट किया था, कि फ़र्स्ट लेग जो था उसके अंदर हमने कोई 92 पासेस किए थे जो कि एक्यूरेट पासेस थे, और जो सेकंड लेग था उसमें हमने तकरीबन 121 पासेस किए था। उसका मकसद दिखाने का ये था कि ये जो फ़िलासफ़ी है स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन की, वो डायरेक्ट स्टाइल ऑफ प्ले है।
ही डज़ नॉट प्ले विद पोजेशन। उसका जो स्टाइल है वो डेविड मॉइस से मिलता है, उसका स्टाइल जो है वो क्लॉडियो रेनेरी से मिलता है, थोड़ा सा सिमिलर है। उसका स्टाइल जो है वो शॉन डाइश से मिलता है जो कि एवर्टन का मैनेजर है। और उसका स्टाइल आप कह सकते हो, मैंने पहले भी बहुत बार कहा है कि डिएगो सिमियोनी का एक वो कह लो कि भक्त है वो, ठीक है, उस तरह वो खेलता है। तो बात इतनी सी है कि ही डज़ नॉट गिव अ शिट अबाउट पोजेशन, उसका स्टाइल नहीं है ये, पोजेशन उसका स्टाइल नहीं है। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि हमें एक पासिंग पैटर्न नहीं बनाना चाहिए। हमें 5 साल डाउन द लाइन, 5 साल के बाद, क्योंकि 4-5 साल लग सकते हैं पासिंग पैटर्न को बनाने के लिए, एक स्टाइल ऑफ प्ले को बनाने के लिए, पासिंग नंबर्स को इंक्रीज़ करने के लिए टाइम लग सकता है। और इसमें अगर आपके पास लीग नहीं है तो आपको तो सालों साल लग जाएंगे, तो कोई 3 साल 4 साल 5 साल तो कहीं नहीं जाते। ये लीग जब आएगी, लीग वापस आने का एक फ़ायदा ये होगा कि ये सारे प्लेयर्स खेल रहे होंगे, इनकी पासिंग इंडिविजुअली इंप्रूव होगी, तो टीम की पासिंग भी इंप्रूव हो सकती है। नो डाउट कि स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन तब भी डायरेक्ट स्टाइल ऑफ प्ले ही खेलेगा। बहुत अगर स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन अपने आप को इवॉल्व कर लेता है तो वो लेस्टर सिटी जो 2016 वाली थी उस टाइप की फ़ुटबॉल खेलने की कोशिश करे, जो कि फास्ट ट्रांजिशन के साथ होती थी, डिफेंस से अटैक में फास्ट ट्रांजिशन, लाइटनिंग क्विक ट्रांजिशन जो होती थी, जिसमें आपको बहुत बेहतरीन विंगर्स चाहिए होते थे। क्योंकि हमें सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बॉल के साथ भागने में और बॉल के बगैर भागने में फ़र्क होता है। जब आप बॉल के साथ भागते हो ना, उस वक्त आपकी स्पीड का पता लगता है कि आपकी स्पीड कितनी है। जैसे कि सलाह को हम भागते हुए देखते हैं तो वो बॉल के साथ भाग रहा होता है, बॉल के बगैर भागना तो बड़ा ईजी है, तेज़। बॉल के साथ जब आप तेज़ भागते हो तब मैटर करता है कि भाई आपका मोमेंटम कितना तेज़ है, आपकी स्पीड कितनी है, कितनी लाइटनिंग क्विक हो। तो विंगर्स मोस्टली पेसी होते हैं, लेकिन क्या हमारे पास उतने पेसी विंगर हैं जिस तरह हमने लेस्टर में देखे थे 2016 में? एक तरफ मार्क अल्ब्राइटन होता था, एक तरफ रियाद मारेज होता था। तो ये दोनों विंग्स पे खेल रहे होते थे, साथ में डबल पिवट में कांटे और डैनी ड्रिंक वाटर। तो इस मोल्ड के प्लेयर्स भी फिर आपको चाहिए अगर आपने ये स्टाइल ऑफ प्ले खिलाना है। आपके पास उस मोल्ड के प्लेयर्स हैं ही नहीं, आपके पास वो लाइटनिंग क्विक प्लेयर्स अभी हैं ही नहीं। तो अभी तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और ना ही आपके पास उस तरह का स्ट्राइकर है कि जेमी वार्डी जैसा स्ट्राइकर हो या शिंजी ओकाजाकी जैसा आपके पास स्ट्राइकर हो, आपके पास नहीं है। तो जाहिर है वो स्टाइल ऑफ प्ले तो आप अभी नहीं खेल सकते। तो 4-5 साल के बाद डाउन द लाइन आपका एक पासिंग नेटवर्क बन सकता है, और फिर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यार हाँ, अब हमारा ये पैटर्न ऑफ प्ले ये है। अभी फ़िलहाल पाकिस्तान का ऑन द बॉल कोई पैटर्न ऑफ प्ले नहीं है, ठीक है। हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि ऑन द बॉल कोई पैटर्न ऑफ प्ले हमारा बनेगा, हमें करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास तो लीग ही नहीं है। 7 डायस्पोरा प्लेयर हैं, उनके ऊपर हर चीज़ डिपेंडेंट है, ठीक है। वो बेंच से उठ के आएंगे, वो हमें मैच जितवाएंगे तो ठीक है, वरना बस वही है कि क्रॉस एंड इंशाल्लाह, तो वो वाली चीज़ है। सो डायरेक्ट स्टाइल ऑफ प्ले में पासेस वैसे ही मैटर नहीं करते, बट ये जो स्टैट्स जो मैंने समझाने की कोशिश की है वो यही है कि भाई हम विदाउट द बॉल खेलते हैं, और विदाउट द बॉल आप काउंटर अटैक पे ऑपोजिशन टीम को हर्ट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप बॉल अपने पास रख कर ही हर चीज़ करो, बॉल अपने पास रख कर ही दूसरी टीम को चीर फाड़ दो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप विदाउट द बॉल भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो। सेकेंडली, बहुत से लोग पूछ रहे थे कि आदिल का क्या सीन है और एतजाज़ का क्या सीन है, मिकाइल अब्दुल्ला का अक्सर लोग पूछते हैं, मोहम्मद फ़ज़ल का भी पूछना शुरू हो गए जो कि एक लेफ़्ट बैक है। ये चारों जो प्लेयर्स हैं, इनका ज़ीशान शफ़ी ने ट्वीट किया था कि हो सकता है अगले वीक तक अगर इनको पासपोर्ट मिल भी जाते हैं, अगर इनको पासपोर्ट मिल जाता है, वैसे तो अभी इनके हाथ में पासपोर्ट अभी तक आया नहीं है, मैंने दोबारा से रीचेक किया है, स्टिल दे डू नॉट हैव पासपोर्ट। लेकिन आदिल नबी का सुनने में आ रहा है कि उसकी फ़ीफ़ा क्लियरेंस के लिए फ़ीफ़ा से बात चल रही है, और काफ़ी टाइम से बात चल रही है, 2-3 हफ़्ते हो गए। तो इसमें अभी टाइम लगेगा, और फ़ीफ़ा क्लियरेंस में मज़ीद 1-2 महीना या 1 महीना तो कहीं नहीं जाता। तो ये अगर आएंगे तो मुझे लग रहा है मार्च तक ही आएंगे मोस्ट प्रॉबेबली। हो सकता है नेक्स्ट वीक तक पॉसिबिलिटी है कि पासपोर्ट इनको मिल जाए, बट फ़ीफ़ा क्लियरेंस में टाइम लगेगा, 1 से 2 महीना तो कहीं नहीं जाता। और यही मैंने चीज़ क्लैरिफाई करनी थी। बाकी ये है कि पाकिस्तान को कल अपने वाइट स्पेसेस को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कवर करें, जोन 14 को कवर करें। मेरी नज़र में ये जस्ट मेरा हम्बल ओपिनियन है। आई थिंक अगर हारून हामिद सेकंड स्ट्राइकर खेलता है, और अगर वो 4-4-2 के अंदर पीछे ड्रॉप इन करता है ड्यूरिंग द ट्रैक बैक, जब हमारे पास बॉल नहीं होती, आप कह लो 4-5-1 के अंदर, कि वो मिडफील्ड की लाइन में 5 बंदों की लाइन बनाता है 4-5-1 में, तो वो एक अच्छा स्ट्रक्चर हो सकता है, क्योंकि उसमें मुझे लगता है कि जोन 14 बहुत बेहतरीन तरीके से कवर हो सकता है, और हम डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि हमने डैमेज कंट्रोल करना है। हमने 6-0 7-0 नहीं हारना, हमारा सबसे पहला टारगेट ये है। हमने 35 मिनट के अंदर या पहले 25 मिनट के अंदर गोल कंसीड नहीं करना है।
ये हमारा सबसे पहला टारगेट है और ये स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन ने भी बोला है कि डू नॉट कंसीड अर्ली, यही बोला है उसने। तो उसके लिए मुझे लगता है अगर हम कोशिश करें 4-4-2 में डिफेंड करने की या 4-5-1 के स्ट्रक्चर में डिफेंड करने की, तो उसमें शायद हमें थोड़ा सा फ़ायदा हो, क्योंकि जोन 14 वाइट स्पेसेस और हाफ स्पेसेस को कवर करना इंतहाई इंपॉर्टेंट है। कॉम्पैक्ट रह के आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि क्रॉस आएगा और क्रॉस आएगा तो आपके पास शीशा नहीं है आपको बचाने के लिए, तो आप वाइट स्पेसेस को खुला नहीं छोड़ सकते किसी भी सूरत। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू कवर द वाइट स्पेसेस एज मच एज यू कैन। यहाँ पे एक चीज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है कि इमरान कियानी है फॉर एग्जांपल और फरीदुल्लाह अगर 4-4-2 में दो स्ट्राइकर्स खेल रहे हैं, वो 4-4-2 में खेल रहे हैं, तो इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि वो पासिंग लेन्स को ब्लॉक करें और शेडो बने एक तरह से, या शेडो प्रेस करने की कोशिश करें, या अपने आप को ऐसे लोकेट करें कि वो ब्लॉक कर दें जो डबल पिवट है ख़ास तौर पे, या अगर सिंगल पिवट होता है, क्योंकि दोनों खिला सकती है सऊदी अरेबिया। 4-1-4-1 में भी खेल सकती है, 4-2-3-1 में भी खेल सकती है, 4-4-2 भी खेल सकती है वो। तो ये डबल पिवट के साथ अगर खेलते हैं तो इन दोनों स्ट्राइकर्स का काम होगा कि ये जो दो स्ट्राइकर हैं ये डबल पिवट को मार्क करें और इनके पासिंग के रास्ते को रोकें। दूसरा, हमारी जो मिडफील्ड की लाइन है वो बिल्कुल भी नैरो नहीं होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी नैरो, इट शुड बी, मतलब एक हम अगर लो ब्लॉक में बैठते हैं तो वो थोड़ा सा स्ट्रेच्ड होनी चाहिए। ये हरगिज़ मेरा मतलब नहीं है कि आप अपना स्ट्रक्चर खो दो। इसका मतलब ये है कि बिल्कुल नैरो रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्रॉसेस इनवाइट करना जो है वो ख़ुदकुशी के मुतरादिफ है। हम उनसे क्रॉसेस इनवाइट नहीं कर सकते क्योंकि सेंटर में अब्दुल्ला इकबाल तो है लेकिन ईसा नहीं है। तो ये आपको थोड़ा सा इसके ऊपर काम मेरे ख्याल से करना पड़ेगा, एंड आई एम श्योर पाकिस्तान टीम इसके ऊपर काम कर रही होगी। जब आपके पास फॉर एग्जांपल बॉल नहीं है, 70-80% जो बॉल है वो ऑपोजिशन के पास है, जैसे सऊदी अरेबिया के पास 70-80% फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 60% या 70% पोजीशन रहनी है, हमें पता है कल ये हो सकता है, और हमने काउंटर अटैक पे कोशिश करनी है उनको मारने की बॉल छीन के। तो हम टर्न ओवर किस जगह पे लेंगे? क्या हम ऑपोजिशन की बॉक्स में टर्न ओवर कर सकते हैं? और दूसरा ये है कि जब आप विदाउट द बॉल खेलते हो, जिसने भी फुटबॉल खेली है, बेशक अगर आपने कॉलेज लेवल पे खेली है, 11 अ साइड खेली है, मैंने खेली हुई है कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे, आपको ये पता होगा कि यार जब आप विदाउट द बॉल डिफेंड करते हो, आपका माइंड सेट ये होता है कि यार क्लीन शीट रखनी है, क्लीन शीट रखनी है जब तक आप गोल नहीं खाते। एंड वन लैप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, पीछे से आपका जो मार्कर है वो आपसे लूज़ हो जाता है और गोल पड़ जाता है, और फिर आप पीछे मुड़ के देखते हो यार ये मैंने कैसे इसको लूज़ कर दिया मार्कर को, ये होता है। सो जब आप 80 मिनट तक या 70 मिनट तक आप कह रहे हो कि यार बॉल उनके पास है, हम डिफेंड कर रहे हैं और वो बॉल के साथ खेल रहे हैं, तो उनका जो माइंड सेट है वो रिलैक्स होगा, क्योंकि बॉल उनके पास होगी, हम लोग रिलैक्स नहीं होंगे, हम लोग टेंशन में होंगे। ऑफ द बॉल जब आप डिफेंड करते हो, आपका माइंड सेट यही होता है कि यार अगर एक लैप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हो गया तो मैं तो बढ़ गया, पूरी टीम बढ़ जाएगी और हम गोल खा लेंगे। हर वक्त आपको ये डर लगा होता है कि यार गोल हो जाएगा। तो ये माइंड सेट होता है ऑफ द बॉल का। तो ये साइकोलॉजी होती है हर फुटबॉलर की, और ये पाकिस्तान फुटबॉल टीम की भी होगी, आई एम श्योर ऑफ दैट। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत क्रूशियल है कि हम पहले 25 मिनट्स में गोल ना खाएं, पहले आधे घंटे में गोल ना खाएं 30 मिनट्स में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हमने अर्ली गोल खाया, हमारे प्लेयर्स के जो शोल्डर्स हैं वो डाउन हो जाएंगे, बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाएगी, जो कि बहुत बुरा होगा हमारे प्लेयर्स के कॉन्फिडेंस के लिए, और आगे फिर गेम को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमने बस 2-0 3-0 या गोल मारने की कोशिश करनी है कि हम किसी तरह गोल मार दें, क्योंकि हम तो गोल ही नहीं मार पाते। मैंने पहले भी बताया था कि हमारा XG किस जगह पे होता है, 1.65 वटेवर। लेकिन कॉर्नर्स पे मैं समझता हूँ हम गोल्स कर सकते हैं, सेट पीसेस पे गोल कर सकते हैं, फ्री किक्स पे हम गोल कर सकते हैं। अगर हमें पेनल्टी मिल जाए तो वो एक अलग ही किस्म का मौजज़ा हो जाएगा, लेकिन वो मुझे नज़र नहीं आ रहा। इवन दो अल दोसारी इंजर है, इवन दो हसन तंबख्ती इंजर है, मुझे पता है, इवन दो अल-फराज नहीं है, इवन दो मोहम्मद कानू नहीं है, ये दोनों खेल रहे थे अर्जेंटीना के अगेंस्ट भी, लेकिन स्टिल उनके पास वो उनका अब्दुल रहमान गरीब है जो कि अल नसर का एक बहुत अच्छा प्लेयर है। मैं जानता हूँ एमन याया भी इंजर हो गया, उसकी भी प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन उनके पास अल शहरी अभी भी है। तो अच्छे प्लेयर्स उनके पास अभी भी हैं, अच्छे प्लेयर्स की कमी नहीं है। मोहम्मद मरान अभी भी है और वो एक बहुत डेंजरस प्लेयर है, वो अकेला ही काफ़ी है, वो और गरीब जो है ना वो पाकिस्तान के लिए अकेला ही काफ़ी है। तो बात इतनी सी है कि इन दोनों से बच के हमें रहना पड़ेगा, और मैं तो झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे इन दोनों से बहुत डर लग रहा है। बाकी ये है कि पहले तो आई होप मोहम्मद मरान बिल्कुल स्टार्ट ना करे,
लेकिन लेट्स सी, आई विश द बेस्ट ऑफ लक टू पाकिस्तान फुटबॉल टीम, और आई होप कि आपका कॉन्फिडेंस शैटर ना हो इस मैच के बाद। लेट्स सी कि कल क्या होता है। बाकी ये है कि अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। हस्ता ला विस्ता।